हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस। आज हम आपको गुरु गोरखनाथ जी की कथा सुनाने वाले हैं। जब मच्छिंद्रनाथ ने भगवान सूर्य नारायण से वर प्राप्त करके उसके बाद बंगाल प्रांत की चंद्रगिरी नामक नगरी में जा पहुंचे। वह सूर्यदयाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ईश्वर भक्ति, पंडित, साधु संतों की सेवा तन मन धन से किया करता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था, जो सती, सुशील, सुंदर, पतिव्रता व बड़ी समझदार थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसका दुख दोनों पति पत्नी को बहुत अधिक था। फिर भी अपने सामर्थ्य अनुसार साधु सेवा, दान, वृत्ति और भगवत भजन नित्य प्रति करते थे। एक दिन उनकी भक्ति के प्रभाव के कारण भगवान कृपा हुई और उनके घर पर योगीराज मच्छिंद्रनाथ बगल में मृगछाला, बाएं हाथ में चिमटा दबाई, दाहिने हाथ में भिक्षा पात्र लिए अलग अलग करते आ पहुंचे। जब पतिव्रता नारी सत्यवती ने घर के भीतर से संत का अलग अलग उच्चारण सुना तो एक पात्र में अन्न भरकर उनके द्वार पर जा पहुंची। वहां उसने मच्छिंद्रनाथ योगी द्वार पर खड़े हुए देखा, जिनके मुख पर चंद्रमा के समान तेज झलक रहा था। पतिव्रता सत्यवती भिक्षा मच्छिंद्रनाथ के पात्र में डाल योगी का मुख निहार कर दर्शन करने लगी। योगी को उसकी भावना समझती देर न लगी कि नारी की संतान नहीं है, जिसके कारण वह बहुत दुखी है। फिर भी योगीराज ने प्रश्न किया, हे माता, तुम किस दुख से दुखी हो, मुझे बताने की कृपा करो। इस पर सत्यवती बोली, महात्मा, वैसे तो आप संतों की कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, पर मेरी कोई संतान नहीं है। सब लोग मुझे बांझ कहते हैं, इसी दुख से मैं दुखी रहती हूँ। अगर आप संतों की कृपा मुझ पर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं पूर्ण रूप से सुखी हो जाऊंगी। योगी मच्छिंद्रनाथ पतिव्रता सत्यवती की निश्चल वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और सरस्वती के हाथ आगे करने को कहा। सरस्वती ने आगे हाथ किया। उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकाल कर कहा, इस भस्म को ऋतु का स्नान नहाने के बाद खीर में के साथ कर लेना। तुम्हारे यहाँ हरि नारायण भगवान का अंशी अवतार आएगा, जो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। मैं 12 वर्ष बाद नगर में घूमता फिरता फिर यहाँ पर आऊंगा। पतिव्रता सत्यवती ने मच्छिंद्र योगी की भस्म लेकर आले में रख दी और मन में धारण किया कि ये तो ऋतुवंती होने के पश्चात इस भस्म को खाऊंगी। उसने अपने आस पड़ोस की स्त्रियों को भी उस महात्मा की भस्म की चर्चा की। तभी एक चतुर सहेली बोली, बहन, भूल कभी भस्म न खाना, ये संत महात्मा बहरूपीय बने फिरते हैं। ये किसी दुश्मन के कहने से भस्मी के रूप में विष दे जाते हैं, जिसके प्रभाव से मृत्यु हो जाती है, या मंत्र के प्रभाव से बेहोश करके जेवर बर्तन ले जाते हैं। अगर बांझों की इस प्रकार संतान हो जाए तो संसार में बांझों का नाम ही मिट जाएगा। जब भी बांझ का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिले। न जाने कितनी हमारी भोली भाली बहनें इसी इज्जत की इन लोगों ने बर्बाद कर दी है, जिनकी सच्चे साधु संत क्या घर घर भिक्षा का पात्र लिए डोलते हैं। वह तो पागल बने वनों में तपस्या करते हैं, उन्हें दुनियादारी से क्या लेना देना। सब सहेलियों ने जितने मुंह उतनी राय दी। किसी ने कहा, ठीक कहा, वैसे तो होत गया था, कैसी बुद्धि हुई। पतिव्रता सरस्वती ने भी सहेलियों की बातों पर विचार किया तो उसे भी समझ में आया कि इन बातों से इन लोगों का कहना ठीक ही है। इसी प्रकार की घटनाएं आए दिन घटती ही रहती हैं, लेकिन इस संत का तेज तो योगी की ही समान था। मगर ये भी ठीक है कि इस प्रकार की भस्मी द्वारा पुत्र प्राप्त होने से संसार से बांझों का नाम सदा के लिए मिट जाएगा। इस प्रकार की धारणा बनाकर सरस्वती ने मच्छिंद्रनाथ की दी भस्मी को गांव के गड्ढे में डाल दिया। गांव के नर नारी गड्ढा बड़ा होने के कारण गाय का गोबर वगैरह और कूड़ा करकट भी डाल देते थे, परंतु मच्छिंद्रनाथ की सिद्ध हुई भस्मी ने अपना प्रभाव दिखाया। खेत में जिस प्रकार अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार कूड़े गोबर में भी अंकुर फूटते निकला, परंतु पानी की सुविधा न होने के कारण अंकुर भी धीरे धीरे ही फूट रहे थे। इसकी तरफ किसी को ध्यान ही नहीं होने लगा। इसी तरह दिन पर दिन बीतते चले गए। 12 वर्ष बीत गए, पर भी अभागिन सरस्वती बांझ ही बनी रही। गोबर के गड्ढे में ही बालक का जन्म हुआ था।
इसी प्रकार 12 वर्ष पूरे हो गए। योगीराज अपने वादे के अनुसार घूमते घूमते सरस्वती के दरवाजे पर अलग अलग करते आ पहुंचे। दरवाजे में प्रवेश करते ही उन्होंने सोचा, इस घर की पतिव्रता नारी का बालक 11 वर्ष कुछ महीने का हो गया होगा। उधर सरस्वती नियम अनुसार संत के लिए भिक्षा लेकर 12 वर्ष पहले योगी के दरवाजे खड़े देखा। सरस्वती योगीराज को पहचानते देर न लगी। वह भिक्षा में पात्र में डालकर एकदम मुड़ने लगी। इस भैंसे की कही योगी भस्मी की बातें न बोल दे। भस्मी के फेंकने की बात सुनकर श्राप देकर भाप ही न डाले। परंतु मच्छिंद्रनाथ ने दीक्षा की ओर ध्यान न देकर पुत्र के बारे में सरस्वती से प्रश्न किया। माता, अब तो तुम्हारा बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे इसके दर्शन नहीं कराओगी? योगी की बात सुनकर सरस्वती एकदम पीली पड़ गई। धर्म संकट के कारण इसके मुख से बोल न निकले। उसने चुप्पी साध ली। सरस्वती की चुप देखकर मच्छिंद्रनाथ बोले, हे माता, क्या संतान पैदा हुई ही नहीं या पैदा होकर नष्ट हो गई? आप कुछ तो उत्तर दो। योगी मच्छिंद्रनाथ के मुख के तेज देखकर सरस्वती को सारा विवरण ठीक ठीक बताना पड़ा। मैंने आपकी आज्ञा दी, भस्मी पड़ोसियों के बहकावे में आकर कूड़े के गड्ढे में फेंक दी। मच्छिंद्र ने पूछा, माता, वह गड्ढा कहाँ है? मुझे दिखाई तो दो। सरस्वती मच्छिंद्रनाथ के साथ लेकर गांव के नजदीक उसी गड्ढे पर जा पहुंची जहां 12 वर्ष पहले उसने मच्छिंद्र को दी हुई भस्मी फेंकी थी और योगीराज को बता दिया कि मैंने इसी गड्ढे में भस्मी फेंकी थी। इतनी बात सरस्वती के मुख से सुनकर मच्छिंद्र ने गड्ढे के ऊपर मुंह करके कहा, हे सूर्य पुत्र हरि नारायण, अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो बाहर निकल आओ। उसी वक्त गड्ढे के भीतर से उत्तर आया, हे गुरुजी, मैं यहाँ गड्ढे के भीतर बैठा हूँ। मेरे ऊपर कूड़ा का इतना ढेर है कि मैं बाहर कैसे निकलूं? इसलिए पहले आप इससे हटवाए, फिर मुझे बाहर निकाले। गड्ढे के भीतर की आवाज सुनकर सरस्वती व नगर की जगत नर नारी को बड़ा कौतूहल हुआ। सबने मिलकर सारा गोबर का ढेर निकाला। गोबर के भीतर से एक अत्यंत तेजधारी बालक निकला। बच्चे को देखकर योगीराज मच्छिंद्र जी बोले, बेटा, तुम्हारी उत्पत्ति गाय के गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ रखता हूँ। बालक गोरखनाथ रो रो कर मच्छिंद्रनाथ को देखने लगा। योगीराज बोले, बेटा, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम्हारा यह सूर्य के समान ही पृथ्वी पर फैलेगा। ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर सरस्वती के नैनों से मोती के समान नीर बरसने लगे। उसने योगी मच्छिंद्रनाथ की तरफ याचना की दृष्टि से देखा। मच्छिंद्र बोले, माता, अब कुछ नहीं हो सकता। जब विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं तो वह किस उपाय से मिल सकता है? सबको कर्म अनुसार फल भोगना ही पड़ता है। अब तुम संतोष करो कि और प्रभु का गुण गाया करो। इसके पूर्व तुम्हारे पापों को छुटकारा मिल जाएगा। पुत्र ही कोई सदगति का जरिया नहीं होता। पुत्र के कुपात्र निकलने पर जीवन पर्यंत कूदना पड़ता है। इसी प्रकार योगी मच्छिंद्रनाथ सरस्वती को धीर बंधाकर गोरख को अपने साथ लेकर नाग संप्रदाय में दाखिल कर लिया। कुछ दिन बाद गोरखनाथ अपने साथ उसे तीर्थ पर ले गए। दोनों गुरु चेला सफर करते हुए यात्री में किसी मठ के मंदिर में ठहर जाते। लोग एक रात्रि से अधिक वहां नहीं ठहरते थे। इसी प्रकार दोनों गुरु चेले उत्कल राज्य में जा पहुंचे। मच्छिंद्रनाथ जी की अभिलाषा जगन्नाथ जी महाराज के दर्शनों की थी। वह राज्य के बाहर ही एक जीर्ण से मंदिर में जा विराज थे। वह स्थान कनक नगरी के नाम से मशहूर था। गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने चेले की गुरु भक्ति देखना चाहते थे। रास्ते में उन्हें कोई उचित अवसर नहीं मिला। इस अवसर को समझकर उन्होंने गोरखनाथ से बोला कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, परंतु इसका कारण क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, परंतु भूख को बुझाना बहुत आवश्यक है। अपने गुरु मच्छिंद्र की बात सुनकर गोरखनाथ बोले, आप आज्ञा करें, मुझे क्या करना चाहिए? अपने चेले की बात सुनकर गुरु मच्छिंद्र बोले, बेटा, नगरी में जाकर भिक्षा मांग कर लाना ही भूख बुझाने का सरल उपाय है। गोरखनाथ अपने गुरु की आज्ञा सुनकर भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। परंतु घर घर अलग लगाने पर भी बस्ती में उन्हें कोई भिक्षा नहीं देता। आगे जाकर उन्हें एक ब्राह्मण के घर धूमधाम से पिता का श्राद्ध मनाया जा रहा था, जिसे देखकर गोरखनाथ ने जोर जोर से अलग नाम का उच्चारण किया। अपने द्वार पर भिक्षा पात्र लिए गणेश स्वामिनी ने जब संत को देखा तो वह एक पात्र में अपने यहाँ बने सभी प्रकार के पूरी, पकवान, दही पकोड़े, हलवा वगैरह सब पत्थर में रखकर उसे दे आई। गोरखनाथ की भिक्षा पात्र का पूरा भर गया था। गोरखनाथ विविध प्रकार के व्यंजनों को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए और अपने गुरु मच्छिंद्र के सामने जा पहुंचकर भरा हुआ दिया भिक्षा पात्र अपने गुरु के निकट रख दी।
अपने चेले को स्वादिष्ट पदार्थ काफी मात्रा में लाया देखकर गुरु मच्छिंद्रनाथ काफी प्रसन्न हुए। रोगिन योगीराज भोजन करते जाते और एक एक पदार्थ की तारीफ के पुल बांधते जाते। उन्हें उन पदार्थों में उड़द की दाल के बने दही बड़े बहुत अधिक भाई। भोजन प्राप्ति के पश्चात बेटा गोरखनाथ, तुम्हारी लाए भोजन सामग्री सभी अति उत्तम थी, परंतु दही बड़े का स्वाद अनोखा ही था। मेरा मन है कि थोड़े और दही बड़े खा लेता। तुम उसी द्वार पर जाकर एक दो दही बड़ा और मांग लो। गोरखनाथ अपने गुरु के आज्ञा अनुसार दोबारा चल दिए। रास्ते में सोचते जाते, अगर गृह स्वामिनी ने मुझे पहचान कर ये दोबारा भिक्षा मांगने आया है, दही बड़े देने से इनकार कर दिया तो वह इसी प्रकार की सोच विचार करता हुआ उसी द्वार पर जा पहुंचा और पहले की तरह अलग का नाम का उच्चारण किया। गैर स्वामिनी गोरखनाथ को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर क्रोध भरे स्वर में बोली, मैंने तुम्हें काफी मात्रा में भोजन सामग्री दी, क्या तुम्हारे पेट का ज्वाला शांत नहीं हुई? गोरखनाथ अपने स्वर में बहुत नम्र बनाकर नम्र भाषा में बोला, मातेश्वरी, मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी हैं। मैंने आपसे मिली सारी सामग्री अपने गुरुदेव के निकट लाकर रखी, जो उन्होंने बड़े पूर्व खाई। अभी उनकी इच्छा है कि दो और दही बड़े खाने को और मिल जाते, इसलिए मुझे आपके दरवाजे पर दोबारा आना पड़ा। गोरखनाथ की विनती सुनकर गृह स्वामी बोली, मुझे तो पेटू नजर आ रहा है तुम्हारा गुरु, तेरी ही जीभ बड़े दही बड़े खाने को ललचा रही है, गुरु के नाम को व्यर्थ ही झूठा बदनाम कर रहा है। गुरु गोरखनाथ का नम्र पकड़ कर बोले, नहीं माता जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप विश्वास करें। इतनी बात सुनकर गृह स्वामी बोली, तुम जैसे ठगों से मैं अच्छे से परिचित हूँ, तुम किसी की भलाई को करते ही क्या हो? गृहस्थी को परेशान करना है तुम लोगों का अपना धर्म समझ रखा है। गृह स्वामी के कठोर वचन सुनकर गोरखनाथ नम्र शब्दों में बोले, माता जी, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे उसे दूर करने को कहें, मैं उसे इसी वक्त दूर कर दूंगा। अब गृह स्वामी बोली, मैं साधु, तेरे पास धरा ही क्या है जो तेरा मेरी इच्छा पूर्ति के लिए पूरा कर दे? गोरखनाथ बोले, माता, जो आप कहे वो ही पूरा होगा। मुझे तो अपने गुरुदेव की इच्छा पूर्ति के लिए केवल दही बड़ा ही चाहिए। दही बड़े का नाम सुनकर गृह स्वामी कड़क आवाज में बोली, मुझे एक एक दही बड़े के बदले तेरी एक आंख चाहिए, बोल देगा? गोरखनाथ बोले, माता जी, आंख देना कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके लिए जान भी दे दूं। गृह स्वामिनी बोली, मैं भीतर से दही बड़ा लेकर आती हूँ तो अपनी आंख निकाल कर रखती। इतनी बात कहे गृह स्वामिनी ने घर के भीतर दही बड़ा लाने के लिए मुंह मोड़ा। गोरखनाथ ने अपनी आंखों की उंगली से अपनी आंखें निकाल कर अपने हाथ में रख ली। गृह स्वामी दही बड़े लेकर दरवाजे के निकट आई तो गोरखनाथ ने तो कौतुक देखकर उसके होश उड़ गए। मन ही मन बड़ी दुखी हुई हो दही बड़ा देकर जाने लगी तो गोरखनाथ बोले, माता जी, आंखें भी तो लेते जाओ। ये कहकर अपनी आंखें बढ़ाकर गृह स्वामी के निकट कर दी। गृह स्वामी पश्चाताप करती रही, बोली, मुझे क्या करना तुम्हारी आंखों से, मैं तो कहकर ही अत्यंत दुखी हूँ। इतना सुनकर गोरखनाथ अपनी आंखों की पुतली को रख दिया और ऊपर से जल से भीगा कपड़ा बांध लिया। ये वह नहीं चाहता कि इस घटना की जानकारी गुरुदेव को मिले। वह गुरु मच्छिंद्रनाथ के पास जा पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, केवल एक ही दही बड़ा मिला है। गुरु मच्छिंद्र बोले, कोई बात नहीं बेटा, एक ही सही, परंतु तेरी आंख पर ये पट्टी कैसे बंधी? आंख को क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव, कोई खास बात नहीं, आंख की पुतली में दर्द हो रहा है। गुरु मच्छिंद्र बोले, जरा इधर दिखाओ, मैं भी तो देखूं पुतली में दर्द का कारण क्या है। अब बात छिपती न दिखी। गोरखनाथ बोले कि गृह स्वामी ने एक दही बड़े के बदले एक आंख लेने की शर्त मांगी थी, परंतु उसने दही बड़ा तो दे दिया, आंख नहीं ली। अपने शिष्य से अभूतपूर्व घटना सुनकर योगी मच्छिंद्रनाथ काफी रुष्ट हुए। अपने गुरु का रुष्ट देखकर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, यह अपूर्व घटना भ्रांतिवश से हुई है, इसलिए गृह स्वामी का कोई दोष नहीं, आप उसमें अपराध अपला को क्षमा कर दी। गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा, जब तुमने ही उसे क्षमा कर दिया तो मैं उसे रुष्ट होने का लगा ही क्या है।
अपने गुरु के कहने पर गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, यह सब गुण आपकी ही कृपा से मुझ में आए हैं। योगी मच्छिंद्रनाथ बोले, बेटा गोरख, अब मुझे पूर्ण एहसास हो गया कि मुझे गुरु भक्त चेला मिला है, जो मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। ऐसे गुरु भक्त अधिकारी चेले का कौन गुरु समस्त विद्या सिखाकर पूरी रूप पूर्ण कर बनाएगा। गोरखनाथ ने अपना सिर गुरु के चरणों में रख दिया। मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य के चरणों से उठाकर अपने गले से लगा लिया। फिर गोरखनाथ की आंखों की पट्टी खोलकर पुतली स्वच्छ जल से पवित्र की और पुतली को ठीक प्रकार से आंख पर जमा कर विधिपूर्वक मंत्र का जप किया, जिससे आंख पहले जैसी ज्यो की त्यों होगी। दर्द का नाम भी नहीं रहा और आंख की रोशनी में भी कोई अंतर नहीं आया। गोरखनाथ को मच्छिंद्र योगी का जैसा गुरु मिला, वैसे ही गुरु को गोरखनाथ जैसा शिष्य। गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ से समस्त विद्याएं सीखी। गुरु गोरखनाथ को सर्व विद्या संपन्न कर दिया और गोरखनाथ को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम नाथ पंथ के सिद्धों के सिद्ध माने जाओगे। मैंने तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के कारण ही तुम्हें दोबारा दही बरा लेने के लिए भेजा था। तुम अपनी गुरु भक्ति की परीक्षा में सफल हुए। अब कनकगिरी नगरी में चलकर दोनों गुरु चले चंदगिरी नामक गांव में ठहरी। वहां गुरु मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ को 4 वेदों, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का अध्ययन करा। संजीवनी विद्या और सावर तंत्रों की विद्या भी बताई तथा भूत प्रेत विताल आदि को वश करने का मंत्र भी सिखाए। अनेकों एक देवी देवताओं के दर्शन कराकर उन्हें आशीर्वाद दिलाए। इस प्रकार गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य को समस्त रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण कर दिया। इस तरह गोरखनाथ को देवी देवताओं से संबंधित सिद्धियां सहज ही प्राप्त होगी। इसके अलावा जब अपने गुरु से आदेश से अनुसार कभी कभी पृथक रूप से भी यात्रा करते थे और ठहरने के स्थान पर ठहर कर अकेले ही साधना सिद्धि प्राप्ति में बने रहते थे। सच्चे संत महंत योगी सन्यासी की माया अपरंपार होती है। उनकी माया का पार किसी को नहीं हो पाया। ये लोग जो भी चमत्कार दिखा रहे देते हैं, उन्हें देखकर देवतागण भी हाथ मलते रह जाते हैं। इसी वजह से इंसान उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं कि ये लोग माता पिता के ही सम्मान दयावान भी होते हैं। इनके चमत्कार को देखकर जनता की कोई अपार भीड़ इनके पीछे पड़ जाती है, इसलिए ये लोग अपने पास भीड़ पसंद नहीं करते। गोरखनाथ भी इन प्रदर्शनों से दूर रहते थे। एक दिन की बात है, उनके गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर नगर में भिक्षा मांगने गए और अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ की संजीवनी विद्या का पाठ करने का आदेश देकर गए। वे अपने गुरु के आदेश अनुसार संजीवनी विद्या का पाठ कर रहे थे। जब गोरखनाथ साधना में लगे हुए थे, तब उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ ही भिक्षा के लिए जाया करते थे। इसी तरह ये दोनों गुरु चेले सगे भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते थे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। जब गुरुजी भिक्षा के लिए गांव में गए थे, तब गोरखनाथ जी संजीवनी विद्या का पाठ कर रहे थे। उसी समय गांव के कुछ बालक तालाब के किनारे गीली मिट्टी से खेल रहे थे। उनके हाथों में गीली मिट्टी थी, जो एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। भांति भांति के खेल खेल कर उधम मचाते थे। कभी गाली गलौज, कभी मारपीट करते, कभी हंसते हुए खेल खेल में गीली मिट्टी फेंकते थे। गोरखनाथ उनके उधम से परेशान हो गए थे। बच्चे के उधम मचाने से उनके पाठ में विघ्न पड़ रहा था। फिर भी उधर से ध्यान हटाकर अपनी साधना में दृढ़ता से विलीन थे। उसी समय बच्चों ने आपस में मिलकर ठाना कि मिट्टी से एक गाड़ी बनाई जाए, जिस पर हाँकने के लिए एक गाड़ी वाहन में बैठाया जाना चाहिए। परंतु सबसे मुश्किल पर से यह गाड़ी बनेगी कैसे? उन्होंने तालाब से स्वच्छ मिट्टी लेकर पानी के साथ सान कर मिट्टी को ले के सम्मान बना दिया। गोरख के पास आकर बोले, साधु बाबा, इस मिट्टी से हमारी एक गाड़ी बना दो। गोरखनाथ ने कहा, मैं गाड़ी नहीं बना जानता। बालकों को टाल दिया, परंतु धून के पक्के बालकों ने कई बार बनाकर बिगाड़ने के बाद गाड़ी बना ही ली। परंतु गाड़ी के ऊपर गाड़ी वाहन को बैठने के लिए कमी रह गई। बालकों को घट गई, परंतु गाड़ी वाहन बनाने की सामर्थ्य किसी में नहीं था। वह सब मिलकर फिर गोरखनाथ के पास आ पहुंचे। निराश भरे स्वर में बोले, बाबा जी, गाड़ी तो हमने बना ली, मगर गाड़ी वाहन तो हम लोगों से नहीं बन सकता। गोरखनाथ ने उन्हें बहुत तरह से टालने की कोशिश की। बच्चों, मैं ऐसे काम नहीं जानता। मगर बच्चों ने हार नहीं मानी। उनमें से एक लड़का बोला, अजीब बात है, आप पढ़े लिखे होकर गाड़ी वाहन नहीं बना सकते। हमने तो सुने हैं पढ़े
लिखे लोग मोढ़ा, तिपाही, खाट वगैरह सब चीजें बना लेते हैं। सब बच्चों ने ताली पीट कर अपने साथी की बात का समर्थन किया। बाबा जी झूठ बोलते हैं, गाड़ीवान बनाने इन्हें जरूर आता होगा। गोरखनाथ ने बालकों के उद्यम से तंग होकर माथा पच्ची करने की भलाई नहीं समझी। उन्होंने संजीवनी विद्या के पाठ में विघ्न पड़ता देखा, इसलिए उन्होंने बच्चों से हार मानकर कहा, गाड़ीवान बन जाने पर यहाँ से चले जाओगे। सब बच्चों ने एक सवाल में कहा, गाड़ीवान बन जाने पर हम यहाँ से बहुत दूर जाकर खेलेंगे। गोरखनाथ को बच्चों की बात सुनकर दया आ गई और वह गीली मिट्टी हाथ में लेकर छोटा सा गाड़ीवान बनाने लगे। गोरखनाथ गाड़ीवान बनाते जाते, संजीवनी विद्या के मंत्रों का जाप करते जाते। अभी गाड़ीवान पूरा बन भी नहीं पाया था, मंत्रों के प्रभाव के उसके अंग हिलने लगे, परंतु गोरखनाथ के हाथ भी हिल रहे थे, इसलिए इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। जब गाड़ीवान पूरा बन चुका, उसके बनाते समय संजीवनी विद्या मंत्रों का ही जाप होता रहा था, इसलिए उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो गया। जो गाड़ीवान छोटे से खिलौने के रूप में गढ़ा गया था, वह खिलौना सिर्फ खिलौना ही नहीं रहकर जीता जागता बालक बन गया। उसके शरीर में हड्डी, मांस, रुधिर, प्राण सब कुछ थे। उसमें कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और प्रभु की कृपा से समावेश होने के कारण बालक मनुष्य के बालक जैसा ही छोटा सा बालक बन गया। वह रोता रोता बोला, गुरुदेव की जय हो। गाड़ीवान के पुतले को देखकर गोरखनाथ भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यह किस प्रकार हुआ। गांव के बालक अपने मिट्टी के बने गाड़ीवान को रोता तथा बोलता देखकर भूत भूत चिल्लाते गांव के भीतर गए। वह बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने अपने अपने घरों में जाकर सब घटना अपने माता पिता को सुनाई, जिसे सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। सारे गांव में हंगामा मच गया। इसी गांव में मच्छिंद्रनाथ अपने भिक्षा पात्र लिए भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने इस अपूर्व घटना को सुना तो वे तुरंत जान गए संजीवनी विद्या के मंत्रों के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है। इधर गांव अपने बालकों के मुख से इस प्रकार की घटना सुनकर गांव के नर नारी मिट्टी के बने वजिंदा बोलते गाड़ीवान को देखने अपने घर से चल पड़े। गोरखनाथ के आसपास मेले जैसी भीड़ लगी। गोरखनाथ तरह तरह के प्रश्न पूछे जाने पर उनके उत्तर देते देते जवान थक गई। वह बहुत परेशान हो गई। इधर गांव की नारियां मिट्टी के बने सजीव छोटे से गाड़ीवान को देख देख कर बड़ा काजू पान रही थी। कोई प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, कोई नाक पकड़ कर कह रही थी, इसकी नाक तो बहुत छोटी है। कोई कह रही थी, इसका मुख तो खोल कर देखो, इसके दांत भी है या नहीं। इन गांव की स्त्रियों की झुंड को वह सजीव गाड़ीवान का पुतला घबरा कर रोने लगा। एक नारी ने उसे अपनी गोद में उठाकर पुचकारा, वो चूमना शुरू कर दिया। एक दूसरे ने छीनकर गाड़ीवान की दुर्दशा बनाने लगी। इसी प्रकार गुरु गोरखनाथ भिक्षा का पात्र लिए वहां आ पहुंचे। भीड़ भाड़ देख गोरखनाथ से कहा, पुत्र गोरख, अब तुम पूर्ण सिद्ध योगी बन गए हो। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव ये सब कैसे होगा? मच्छिंद्रनाथ बोले, ये सब संजीवनी विद्या के मंत्र के प्रभाव से हुआ है, जिसका तुम मन लगाकर पाठ कर रहे थे। इसी वजह से मिट्टी के पुतले में प्राणों का संचार हो गया। इसमें कोई भी भजन नाथ लिए आत्मा का प्रवेश हुआ है। अब यहाँ से चलो, नहीं तो नर नारी के मेलों के कारण हमारी साधना विघ्न पड़ना बंद न होगा। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु का शीश झुका लिया, कहा, गुरुदेव ये सब चल देना ही उचित है यहाँ से, अन्यथा तपस्या वगैरह हमारी सभी साधनाओं में विघ्न पड़ेगा। गुरु जी दोनों अपना अपना चिमटा झोला कप्पर संगवा लिए। तब गुरु मच्छिंद्रनाथ उस अपूर्व बालक के सिर पर हाथ फेंकर आशीर्वाद दे उसका नाम गहनेनाथ रख दिया। गोरखनाथ ने गहनेनाथ को उठाकर अपनी गोद में लिया और चलने के लिए तैयार हुए तो गांव के वासियों ने उनकी मंजर समझते देर न लगी। सब नर नारी को जान पड़ा कि ये दोनों सन्यासी यहाँ से जा रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे ऐसे चमत्कारी योगी को जाने नहीं देना चाहते थे, जिनकी कृपा से गांव के भीतर आनंद की वर्षा रहती थी, क्योंकि जिस दिन से ये सिद्ध लोग यहाँ ठहरे थे, गांव के दुख एकदम भाग गए थे। उनके भागते ही स्वास्थ्य व दंपत्ति घर में आ जाएगी। काफी प्रार्थना करने पर, हाथ जोड़ने पर, पैर छूने पर दोनों संत राजी नहीं हुए। तो नगरवासियों ने कहा, दोनों नहीं रहना चाहते तो एक महात्मा तो जरूर यहाँ रहना। हम लोगों को उद्धार का दूसरा कोई उपाय इसके अलावा मालूम नहीं पड़ रहा। जब नगरवासी इनका पीछा नहीं छोड़ते और भांति भांति राजी नहीं हुए तो गुरु मच्छिंद्रनाथ बोले, हे प्यारे भक्तों, साधु एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, उनमें गंदापन आ जाता है। साधु संत तो रमता रही वही उसके उद्धार का हेतु है, नहीं तो उसकी की हुई तपस्याएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए अब हमें जाने को कोई अवसर मिला तो हमारे पास कोई सत्संग आकर करेगा। किसी ने ठीक कहा है, रमता जोगी बहता पानी ही सोचता रहता है।
जब ये दोनों तख्तवारी गांव वासियों के कहने पर ठहरने को राजी नहीं हुए तो गांव वासियों ने प्रार्थना की, कृपा करके हमारे बच्चों के इस प्रकार सजीव गांडेवान को तो यहाँ छोड़ जाओ, हम लोग इसी को देखकर आप लोगों का याद कर लिया करेंगे। दोनों गुरु चेले ने नगरवासियों की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उस गांव में एक प्रसिद्ध पंडित विद्यावान व सदाचारी रहता था, जिसका नाम मधुनामा था। उसकी पत्नी भी सर्वगुण संपन्न सदाचारिणी साध्वी पतिव्रता थी। नाम था गंगा देवी। गांव निवासी इन दोनों पति पत्नी का विशेष सम्मान करते थे और आसपास के नजदीक के गांव में वहां से अकेले विद्यावान पंडित थे। सभी शुभ अशुभ कार्यों में उन्हीं को बुलाया जाता था। अकेले पंडित होने के कारण पूजी मिंसी जीन्स के अलावा कपड़े लत्ते गुड़ चीनी व दक्षिणा में काफी धन धान्य की प्राप्ति हो जाती थी। उनके अपने इलाके में संपूर्ण व्यक्तियों की गणना थी, आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन भगवान ने उन्हें कोई संतान नहीं दी। झाड़ फूक ताबीज गंधों की काफी चिकित्सा कराने पर कोई लाभ नहीं हुआ। अधिक आयु होने के कारण बच्ची कुची आशा भी निराशा में बदल गई। उन्होंने अपना भविष्य बिना संतान के अधिकार पूर्ण दिखाई देने लगा। गांव के लोगों ने पंचायत करके निर्णय लिया कि इस बालक को पंडित जी को दे दिया जाए। दोनों दुखी पति पत्नी का कलेश कट जाएगा और बुढ़ापा हंसी खुशी में बीत जाएगा। ऐसा विचार कर गांव के मुखिया को लेकर कई ग्रामवासी पंडित जी के घर गए। उन्हें दोनों करामाती योगियों की मिट्टी के बना सजीव बालक की कथा सुनाई। पंडित मधुनामा व उनकी पत्नी गंगा को साथ लेकर वे लोग मच्छिंद्रनाथ व गोरखनाथ जी के पास आए। मधुनामा पंडित मच्छिंद्रनाथ से हाथ जोड़कर बोली, योगीराज, हम दोनों पति पत्नी ब्राह्मण जाति के हैं और बिना संतान के बुढ़ापा अधिकार पूर्ण है। अगर आप इस मिट्टी के बने सजीव बालक को हमें पालने के लिए दे दे तो हमारा घर शोभायान हो जाएगा। गांव के मुखिया ने भी सिफारिश की, योगीराज, ये हमारे पुरोहित जी अपने सद्गुणों के कारण हम सब के गांव वासियों के दिलों के राजा हैं। इनके घर किसी बात की कमी नहीं है, ये सिर्फ संतान से न होने के कारण दुखी है। इन्हें इस सुंदर खिलौने जैसे बालक को देखकर संतान के दुख से छुटकारा दें। मुखिया जी के बात सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी बोले, पंडिताइन के दुख में मेरी सहानुभूति है, परंतु इस बालक का ये लालन पालन ठीक प्रकार से कर भी सकेंगे या नहीं? मधुनामा पंडित और उनकी पत्नी गंगा एक साथ बोल गई कि यह कर नहीं सकेंगे तो क्या हम अवश्य करेंगे। जब हमें बालक की इच्छा है तो इस सुंदर बालक का पालन पोषण भी जान के साथ करेंगे। योगी मच्छिंद्रनाथ बोले, सो ठीक है, परंतु इसे कोई मामूली मिट्टी से बना बालक मत समझो। यह बालक कर भंजन नाथ का अवतार है, जो देवताओं का अंशी है, और अब इसका नाम हमने गहनी नाथ रखा है। इसे भगवान शंकर का अवतार ही समझना। इनसे तुम्हारा घर व कुल पवित्र हो जाएगा। ये बालक बड़ा होने पर जगत विख्यात प्रसिद्ध योगेश्वर होगा। इसके गुरु का नाम निवत्यनाथ होगा, जो इसे विद्यावान बनाएगा। जाओ, इसे ले जाओ और सावधानी पूर्वक इसका लालन पालन करना। इतना कहकर गुरु मच्छिंद्रनाथ ने गंगा के ऊपर अभिमंत्रित भस्म छिड़की, जिसके द्वारा गंगा का ममतल जाग उठा और उसके स्तनों से दूध की उत्पन्न हुआ। उसने तुरंत ही बालक गहनी नाथ को स्तनपान कराया और गुरु मच्छिंद्रनाथ से बोली, योगीराज, आप निश्चित रहिए, इस बालन का लालन पालन मैं अपने उदर से पैदा हुए शिशु के सम्मान लाड प्यार से करूंगी। आप चिंता न करें। पंडितानी गंगा की बात सुनकर मच्छिंद्रनाथ बोले, चिंता तो हमें रति भर की भी नहीं है। लो, अब इस बालक को संभालो। संभव हुआ तो 12 वर्ष उपरांत पुनः लौटने पर इसे उपदेश देंगे। इतना कहकर दोनों योगी वहां से चल पड़े। गांव वासियों ने सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करके और उन्हें ले जाकर सबको चेहरे गमगीन नजर आने लगे उन्हें जाता देखकर। ओके, बाय।